जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूँ डॉक्टर देव, मैं हूँ राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो हम लेकर आए हैं जिसका टाइटल है पाकिस्तान पीपल यूजिंग वेजिटेरियन फूड ऑन बकरा ईद, पाकिस्तान क्राइम। तो वो तो होगा भाई, पैसा नहीं है ना जो खिस खानी हो खरीदने का, वो हो सकता है, लेकिन अब और भी रोने धोने के टाइम आने वाला है। पाकिस्तानियों अभी से रेडी हो जाओ। पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। तो चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया, साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ईद से कबल मुनाफाखोरों ने महंगाई की छुरी चला दी है। सब्ज मसालों की कीमतें आसमान को छूने लगी हैं। प्याज, टमाटर, सब्ज मिर्चें, अदरक, लहसुन सब महंगा हो गया। कराची में टमाटर की कीमत में एक दिन में 140 रुपए तक इजाफा हुआ। लीमू और धनिए की कीमतें भी बढ़ गईं। कि अवाम आज जिस खौफनाक महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं ना, इसकी भी कभी हमने मतलब एक उम्र गुजर गई, अपने बड़े बूढ़ों से सुन ले, पाकिस्तान ने कभी ऐसा हाल नहीं देखा। और इतना रैपिड, मतलब ऐसे कई 100 गुना महंगाई हो गई ना, कई 100 गुना चीजें महंगी हो गई। इस दफा ईद कुर्बान पर लोगों के लिए जानवर खरीदना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। आपको लगता है कि जो हुकूमत कह रही है कि घी की कीमतें कम करेंगे, ऑयल की कीमतें कम करेंगे, कितने फीसद महंगाई नीचे जाती हुई लग रही है आपको? फिलहाल तो कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है कि महंगाई जो है वो कम हो सकती है। हाँ, अलबत्ता महंगाई बढ़ जरूर सकती है। दूसरे मुल्कों में चीजें सस्ती होती हैं, वाहद पाकिस्तान है, यहाँ पे चीजें महंगी कर दी देखे जाएं। ये कह रहे हैं आटा यहाँ पर 25 रुपए किलो है, इधर 150 रुपए किलो है। में ईद की तैयारियां उरूज पर हो जाती हैं, बाजार खरीदारों से भी भरते हैं। मगर इस बार खौफनाक महंगाई ने ईद की तैयारी को भी मुतासिर किया है। अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग एंड देन डोमेस्टिक सोर्सेज एज वेल, जो पाकिस्तान की इन्फ्लेशन है वो सिर्फ जून इस महीने में 21.3%, तकरीबन 22% पे गई है। डॉक्टर साहब, आए रोज कभी पेट्रोल बम, कभी बिजली बम, कभी आटा गायब, कभी चीनी की किल्लत, कौन जवाब दे सबके लिए? वो जवाब दें जिन्होंने मनसूबाबंदी की थी। उनकी नाकिस सोच, नाकिस मनसूबाबंदी की वजह से हम पिछले 40 साल से मसाइल में घिरे हुए हैं। मार्केट में रश बहुत ज़्यादा है, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि आते हैं, विंडो शॉपिंग करते हैं और वापस लौटने पर मजबूर होते हैं, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा है कि कुव्वत खरीद जवाब दे चुकी है। लेकिन जय हिंद दोस्तों, एक तरफ भिखारियों के पास बकरा ईद मनाने का पैसे नहीं है, रो रहे हैं, महंगाई बहुत है, ये बहुत है, वो बहुत है। इन भिखारियों के पास जो लोन का पैसा आता है वो तो ये आतंकवाद में लगा देते हैं, मदरसों में आतंकवाद को ट्रेनिंग में लगा देते हैं। भाई, अब एक आतंकवादी जब निकलते हैं तो उनके पीछे करोड़ों रुपए का खर्च होता है। गन लेके चलते हैं, बारूद लेके चलते हैं, गोला लेके चलते हैं, तो करोड़ों रुपए का खर्च होता है। पाकिस्तान को IMF से जो लोन मिलता है वो तो आतंकवाद में चला जाता है। तो मिला जुला के इनके लोगों के पास खाने का कुछ नहीं रहता, ये भिखारी बन जाते हैं, रोते हैं महंगाई बढ़ गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। ठीक है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम भारत में देखें तो हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग हैं वो धड़ल्ले से बकरा ईद मना रहे हैं। इवन दो कई लोग को बुरा लगेगा, लेकिन आप लोगों को पता हो कि बकरे पे राम लिख के इन्होंने बकरा को मारने की कोशिश की, हालांकि वो पकड़े गए। लेकिन कई लोग ये कहते हैं ना कि भारत में मुस्लिम कम्युनिटी सेफ नहीं है। ये देख लो, सबसे ज्यादा अगर कहीं पे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग एंजॉय कर रहे हैं ना तो वो भारत में। यहाँ पे सब कुछ धड़ल्ले से रोड पे, खुले आम सार्वजनिक जगहों पे करो। यहाँ तक मुस्लिम देशों में भी अगर सार्वजनिक जगहों पे ऐसे काम करते हो तो वो नहीं देखते तुम मुस्लिम हो या क्या हो, तुरंत फैसला कर देते हैं। भारत में तो पूरा मजे ले रहे हैं। ठीक है। फिर कहते हैं, कई लोग दुख होता है जो कहते हैं मुस्लिम भारत में अनसेफ है। सबसे ज्यादा मजे यहाँ पे उड़ा रहे हैं। इवन तो मुस्लिम के नाम पे जो भारत से अलग देश बना था, भिखारिस्तान पाकिस्तान, वो तक रो रहा है, लेकिन भारत में जो मुस्लिम भाई हैं वो मजे से रह रहे हैं। अब तो कोई नहीं बोलना चाहिए, ऐसे में जो बोलता है वो सबसे बड़ा देश का दुश्मन है, जो कहता है कि भारत में मुस्लिम सेफ नहीं है। वेलकम बैक। लजीज पकवान पड़ेंगे महंगे। लाहौर में ईद कुर्बान पर हरे मसाले की कीमतों में इजाफा हो गया। प्राइस कंट्रोल कमेटियों की खामोशी पर शहरी परेशान है। अमूमन इन दिनों मवेशी मंडियों में खासा रश होता है और व्यापारी और खरीदार भावताओं में मसरूफ नजर आते हैं, लेकिन इस दफ़ा वैसा नहीं है मामला, क्योंकि सर्टनली हर दफ़ा महंगाई तो होती ही है पिछली दफ़ा से ज़्यादा, लेकिन अल्टीमेटली इस दफ़ा तो आपको पता ही है ना, महंगाई की जनरली तमाम हदें उबूर हो चुकी हैं। इट्स वेरी ट्रू। तो ये वो वाले मनाजिर जो हैं वो देखने को नहीं मिल रहे। इस साल पहले जैसा माहौल बिल्कुल नहीं है। मवेशी मंडियों में रवायती रौनक नज़र नहीं आ रही। खरीदारों का शिकवा है कि पिछले बरस के मुकाबले में कुर्बानी के जानवरों की कीमतें जो हैं वो दुगना बढ़ गई। भाई, किस चीज़ की नहीं बढ़ी तो इनकी क्यों पीछे रह जाएगी? ओवरऑल इन्फ्लेशन अगर 22% है तो उसका असर यहाँ पर भी आएगा। लिटरली जानवर अगर आप ले भी आए तो उसका चारा अगर दिन में आप 250-300 का पर जानवर अगर आप आ जाता था पहले, तो अब उससे मामला तजावुज़
कर गया है, ना बड़े सिर्फ और ये छोटे कि जानवर पे वेरी करता है। एंड अब्दुल्ला, आपका अपना भी एक्सपीरियंस है और बहुत से लोग यही कह रहे हैं कि घंटों मवेशी मंडी में हम घूम के ख्वारी करके आ जाते हैं लेकिन जानवर कोई नहीं मिलता, बिकॉज इट्स वेरी एक्सपेंसिव। वो पता ही चल रहा है, बहुत ज़्यादा नज़र भी आ रहा है। तो ये सिलसिला जी हर जगह है। हमें ज्वाइन किया शाकिर गुजर साहब ने, जो कि प्रेसिडेंट कैटल फार्मर्स एसोसिएशन। बहुत शुक्रिया आपका शाकिर साहब। शाकिर साहब, इस मरतबा ईद कुर्बा पर मंडियाँ बड़ी बड़ी नज़र आ तो रही हैं, बाज़ जगह तो हमने देखा जैसे हैदराबाद वगैरह में मंडी भी इतनी कोई भरी भी नहीं थी, लेकिन ख़रीदारों में क्या वो रिवायती जोशो खरोश भी नज़र आ रहा है? आवाम सर्टनली हर साल ही शिकवा करते हैं कि महंगाई है, लेकिन इस मरतबा तो महंगाई भी इंतहा की है ना, और कीमतें क्या दुगनी क्या तिगनी हो गई हैं। आपका क्या एनालिसिस है पूरी सूरत हाल पर? तो उसमें मैं ये कहूँगा कि देखें जी, कीमतों का ताल्लुक मेरी और आपकी ख्वाहिशात से नहीं है, यकीनन उसकी इनपुट कास्ट से है। तो इनपुट कास्ट क्यों बढ़ रही है और मवेशी क्यों कम हो रहे हैं? अगर देखें लाइव स्टॉक सेक्टर ग्रोथ करेगा तो यकीनन दूध, गोश्त, मुर्गी और अंडा सस्ता होगा। तो बहुत ज़रूरी है हम ये समझ लें कि ये क्यों महंगा हो रहा है। तो मैं उसमें बता दूं, उसमें लाइव स्टॉक सेक्टर की ग्रोथ में कई चीज़ें हाइल हैं। उसमें सबसे पहला तो जो है जी अजनास की बेदरेग एक्सपोर्ट, और फिर उन्हीं अजनास की जो लाइव स्टॉक सेक्टर की ज़रूरत है उनकी इंपोर्ट। तो उस पर पाबंदी होनी चाहिए, मवेशी सस्ता हो जाएगा, दूध सस्ता हो जाएगा, अंडा सस्ता हो जाएगा, मुर्गी सस्ती हो जाएगी। तो बहुत ज़रूरी है कि हम ये चीज़ें समझ लें। जी शाकिर गुजर साहब, आप लोग कहते हैं कि खर्च बढ़ गया है, जानवर कम कीमत में फ़रोख्त नहीं कर सकते, लेकिन कुर्बानी के ख्वाहिशमंदों की कुव्वत ख़रीद जो है वो ऐसी नहीं कि वो मुंह मांगे जो दाम है वो अदा करते फिरें। तो इसका नतीजा यही होगा कि मवेशी बेचने वाले लाखों का प्रॉफिट समेटे बगैर घर लौटने पर मजबूर हो जाएंगे। अब ऑब्वियसली आप भी चाहेंगे कि ये ना हो, तो बेहतर नहीं है कि कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करके कुछ कीमतें कम कर दी जाएँ ताकि एटलीस्ट जो जानवर लेके आए वो बिके हों, वो भी अपने घर जाएँ और ईद मनाएं। सही। अच्छा, इस बार आपको क्या लग रहा है कि लोगों की डिमांड कुर्बानी के हवाले से, जानवर खरीदने के हवाले से, आपको लगता है कि ये कम हुई है जितनी महंगाई हो गई है? जाहिर है जी, जब लोगों के पास परचेजिंग पावर जो है वो कम होगी, जब लोगों को अपने एक्सपेंडिचर्स जो है, एक फिक्स्ड इनकम जो है उसको देखना होगा कि यूटिलिटी बिल्स भी देने हैं, जो लोग किराए के घर पे हैं उनको किराया भी देना है, जिन लोगों को ट्रांसपोर्ट दरकार है आने जाने के लिए उनको पेट्रोल, डीजल या पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए भी महंगे होंगे। तो परचेजिंग पावर जो है वो तो कम हुई है। इसी तरह से जो कुर्बानी के जानवर बेचने वाले हैं, अगर उनका एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गया जानवरों को लाने में मंडी तक, अगर उनका एक्सपेंडिचर ज़्यादा है जो कि जानवरों की खुराक पे, तो जाहिर है कि वो भी एक अपनी जगह हर चीज़ पेट्रोल से तो जुड़ी हुई है। आपने चारा लाना है, आपने गाड़ी पे लेके आना है, जानवर आपने मंडी लेके आना है, गाड़ी पे लेके आना है, आपने घर लेके जाना है, ज़रा किसी गाड़ी पर लेके जाना है, हर चीज़ तो आपके पेट्रोल से जुड़ी हुई है। मुझे ये बताइएगा कि ये जब आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा कम हो जाती है तो जाहिर है आपकी जो चीज़ है वो सस्ती हो जाती है, लेकिन अगर आप मंडी में जाएं तो अगर डिमांड कम है लेकिन प्राइसेस तो जानवरों की कम नहीं हुई हैं आबिद सुलैरी साहब। वो तो ख़रीद तो नहीं है और इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे कि दूध और गोश्त की जो मार्केट है उनकी सेल्स 30% कम हो गई हैं। तो यकीनन आपको ये भी समझना होगा कि मवेशियों की बेतहाशा नस्ल कुशी की जा रही है और करीबन 35 लाख से ज़ायद मवेशी मुल्क भर में स्लाटर कर दिए जाते हैं दूध देने वाले, और उनके डे ओल्ड कटड़े कटड़ियाँ। तो ये तो वफाकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, जैसे अजनास की एक्सपोर्ट, मवेशियों की नस्ल कुशी की बजाय नस्ल कशी की जाए, उन्हें पालने पे गौर किया जाए ताकि मवेशी सस्ते हों। तो इसका ताल्लुक मुनाफे से नहीं है जी। देखिए फार्मर ने तो अपने मवेशी को बेचना है और वो बेचेगा जब लाया है तो यकीनन कम या ज़्यादा वो ज़रूर फ़रोख्त होंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें लाइव स्टॉक सेक्टर की ग्रोथ में हाइल रुकावटों को दूर करना होगा ताकि हमारे मवेशी सस्ते हों, ताकि आपको दूध और गोश्त सस्ता मिल सके। ठीक है जी, ये तो बड़े लॉन्ग टर्म मंसूबे आपने बता दिए। बहुत शुक्रिया आपका शाकिर गुज्जर साहब। लेकिन इस मरतबा यही हम तवक्को करते हैं कि ठीक है हर साल आपको पता ही है लाखों करोड़ों के जानवर बिकते ही हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बिकते। इस मरतबा भी अल्टीमेटली बिकेंगे ही, लेकिन थोड़ा सा हमें अपने इर्द गिर्द अपने जैसे लोगों का भी ख्याल करना चाहिए। आपकी मजबूरियाँ अपनी जगह, हम व्यापारी हजरात की बात कर रहे हैं, और अगर वो प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा कम होना भी पड़े तो करना तो पड़ेगा ना हर किसी के। जैसे कि आप एक्नॉलेज कर रहे हैं कि हर किसी के हालात सेम टू सेम ही हुए। तो दोस्तों भिखारियों की कंडीशन आप लोग ने देख ली। अच्छा, दरअसल मैं बार बार यही कहना चाह रहा हूँ कि इससे प्रूफ क्या होता है कि इन भिखारियों के पास बिलियंस ऑफ डॉलर IMF से आते हैं, चाइना से आता है, अमेरिका से आता है, वो सब जाता कहाँ है? कुछ तो मैं मानता हूँ इनकी इलीट वर्ग है जो रूलिंग एलीट है वो रख लेती है, मैं मानता हूँ,
लेकिन जो पैसा और बचता भी है ना, वो आतंकवाद को ट्रेनिंग में चला जाता है। कश्मीर में आतंकवाद आ रहे हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं? दुनिया में इस्लाम के नाम पे एक रेडिकलिज्म का जन्म हो रहा है, वो कहाँ से हो रहा है? वो भाई इन्हीं सब पैसों से हो रहा है। ये पाकिस्तान दुनिया को बर्बाद करना चाहता है, मैं कह रहा हूँ। ये पूरी दुनिया में रेडिकल इस्लामिस्ट नाम की एक चीज फैलाना चाह रहे हैं, जो मेरी असेसमेंट है। पाकिस्तान से ऐसे ऐसे मौलवी स्पीचेस देते हैं, भाई सुन के पागल हो जाओगे आप। वो कहते हैं काफिरों को मारना, इस्लाम में 72 हुरों के पास जाना, ये सब बहुत अच्छी चीजें हैं। मतलब क्या क्या चीजें बताते हैं। कहते हैं भाई अगर तुम्हें जिंदगी में सफल होना तो काफिर को मार दो, काफिर को कन्वर्ट कर दो। काफिर इन द सेंस की जो नॉन इस्लामिक धर्म है, उन सबको कन्वर्ट करो, जन्नत मिलेंगी, 72 की हुरें मिलेंगी। इस्लाम के नाम पे फट जाओ, 10-20 लोगों को मार दो जो गैर इस्लामिक है, जन्नत मिल जाएगा। ये सब सिचुएशन है। पाकिस्तान के मौलवी अदर देशों में भी अपने मौलवियों को जन्म दे रहे हैं, फ्रांस में, यूरोप में, भारत में तो काफी ज्यादा रेडिकलिज्म का प्रचार पाकिस्तानी यूट्यूब के थ्रू होता है। भाई ये खुद तो भिखारी हो गए हैं, लेकिन इनको जो फॉलो करता है वो भी भिखारी हो जाएंगे। ये कहते हैं घर मत बनाओ, कब्जा ही कर लो, रोड पे बना लो झुग्गी, रोड पे कर लो, सरकार देखेगी, तुम्हारा कुछ ना कुछ करेगी। ये ऐसे ऐसे लोगों को बेचते, कहते हैं कोई बात नहीं, जमीन नहीं मिल रही, रहने को जगह नहीं मिल रहा, रोड पे ही डाल दो टेंट, सरकार देखेगी, फिर तुम्हें मानवता बस कहीं ना कहीं जगह देगी ही देगी। ठीक है, जहां जगह खाली देखो वहीं पे टेंट डाल दो, वहीं पे झोपड़पट्टी डाल दो, कुछ ना कुछ तो होगा। ये सब मौलवी ट्रेनिंग दे रहे हैं भाई यूट्यूब पे पाकिस्तान के, देख के हैरान हो जाओगे। खुद तो इनके पास खाने की चीजें नहीं, लेकिन दुनिया में रेडिकलिज्म को बढ़ावा बहुत तेजी से दे रहे हैं। जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। जो चीज़ हमारे देश में कभी कभार, जो हमारे देश की जो प्यारी सी हमारी जो लेडीज़ है, जो महिलाएं है, वो कई ऐसी जो सारी चीज़ें ना, कई चार सब्जी लेने के बाद थोड़ी बहुत फ्री में लाती है। धनिया ले लो, मिर्ची हो गई, नींबू हो गया, ये सारी चीज़ें हमने 2 किलो या जो भी सब्जी ली उसके साथ हम फ्री ले लेते हैं। हमारे देश में से आदत है हमारी प्यारी महिलाओं को, लेकिन बहुत फ्री में मत लिया करो, उसका गुजरान भी इन सारी चीज़ों से चलता है। लेकिन कोई नहीं, हक है ग्राहक का, भाई मांगना भी चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, बट कम मात्रा में लेना। ये तो मैं भी हमारी प्यारी महिलाओं को रिक्वेस्ट करूँगा, कम मात्रा में लिया करो। जो थोड़ा दे रहे हैं फ्री में तो उतने में खुश हो जाओ, फिर ऐसा मत करो कि और थोड़ा दे दो और थोड़ा, ठीक है। लेकिन पाकिस्तानी, ये जो हालत आपके देश में हो रही है महंगाई की, देखो उसमें कोई जिम्मेदार नहीं होता। मैं हर एक घंटे की बात कर रहा हूँ। महंगाई जो है उसमें कोई जिम्मेदार नहीं होता, जिम्मेदार हालात होती है और हम होते हैं। सरकार वगैरह इसमें कुछ नहीं कर सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं, क्योंकि आप कॉमर्स लेवल पढ़े होंगे तो आपको पता ही होगा, जिन चीज़ की मांग बढ़ती है तो उसकी महंगाई बढ़ती है। रीज़न यही है, जिस हिसाब से मांग बढ़ी है उस हिसाब से पैदावार या तो प्रोडक्ट नहीं है मार्केट में, तो महंगाई बढ़ेगी। अभी का जो टाइम है वो जून महीना चल रहा है, क्योंकि अब बारिश की सीजन आने वाली है, तो सभी फार्मर उसके जो भी खेत होंगे उस खेत को ऑलरेडी जोत लिए होंगे, बारिश की वेट कर रहे होंगे, बारिश आ जाए तो फिर से उसमें कुछ बोया जाए। तो
पैदावार कम आ रही है। अब त्योहार आ गया है, त्योहार में सब लोगों को अच्छी सब्जियां खानी होती है, कुछ नया बनाना होता है। क्यों? क्योंकि त्योहार है, खुशी का दिन है, तो उस हिसाब से बनाना होता है। तो क्या होता है, मांग बढ़ती है, और मांग बढ़ती है, पैदावार नहीं है या तो इनकम नहीं है, तो प्राइस बढ़ेगी। उसके लिए सिस्टमेटिक चलना पड़ता है, जो पाकिस्तान कभी नहीं सर। इन दिनों हमारे यहाँ भी थोड़ी बहुत सब्जियां महंगी रहेगी। रीजन बारिश आने वाली, क्योंकि सब्जियां जो पाक है ऑलरेडी खेत में है तो वो बिगड़ सकता है, तो लोग खेत को साफ कर देते और जुताई कर लेते हैं। तब नई बारिश आ जाएगी, बारिश के बाद फिर से सब्जियां उग जाएगी और फिर से महंगाई कम हो जाएगी। लेकिन पाकिस्तान में लेकिन ये थोड़ा बहुत तो होने वाला है। वीडियो यहाँ पे दोस्तों समाप्त करेंगे, आपसे विदाई लेंगे, मिलेंगे और अपने वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।